हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु में मैंने आपको ऋतु जलवायु के आधार पे कितने भागों में बांट के पढ़ाई थी? 4। कितने भागों में? 4, जिसके तहत हमने ग्रीष्म ऋतु की बात कर ली थी। आज जो हम 2 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्षा ऋतु का। कौन सा? वर्षा ऋतु। और बताइएगा वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड क्या है? मध्य जून से लेकर सितंबर तक जो कार्यकाल है वो किस ऋतु का है? वर्षा ऋतु का। थोड़ा सा इसको समझते हैं, वर्षा ऋतु को ध्यान से देखना कि वर्षा ऋतु में क्या परिस्थितियां रहती है। ये भारत है। मैं राजस्थान के अंदर आ जाऊंगा क्योंकि राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं, जल्दी आ जाऊंगा, टेंशन मत लेना। और एक अच्छी तरह से आज समझ पाओगे कि राजस्थान में बारिश जो होती है वो अरब सागर के मानसून से भी होती है, बंगाल की खाड़ी से भी मानसून से होती है। अरब सागर के मानसून से सर्वाधिक कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी से। वो भी आज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया श्रीलंका। बताया ये जाता है कि यहाँ पर इधर एक द्वीप है मेडागास्कर। द्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर। इधर एक महाद्वीप है और इस महाद्वीप का नाम क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका के इधर ही ये इस प्रकार यहाँ मेडागास्कर है। देखो ये बताया जाता है कि महीना कौन सा है? मध्य जून, यानी 15 जून के बाद की दिन। और जून की एक तारीख है 21। भारत से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? करक है। और करक रेखा पे सूर्य जो चमकता है मेरे भाई, वो कब चमकता है? 21 जून को। ध्यान से सुनना इस बात को। 21 जून को सूरज जब यहां पर होगा तो तापमान क्या होगा? बोलो, अधिक। वायुदाब क्या होगा? वायुदाब कम होगा। मैंने वो बताया था ना, समुद्र तल से दूरी, सॉरी ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई बताया था ना, उसमें जल बड़ा कुछ और दिखाया था ना। नीचे क्या है? यहां जल भरा हुआ। सुनना इस बात को ध्यान से। मैंने कहा था जब यहां तापमान अधिक हो, वायुदाब कम हो, तो नीचे वायुदाब क्या होता है? और तापमान कम होता है। और यहां पर जो वायुदाब है वो क्या होता है? सुनना इस बात को ध्यान से। जब वायुदाब यहां अधिक होगा तो मैंने एक सिस्टम बताया था, पवन जो चलती है, हवा जो चलती है वो कैसे चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ है? नीचे। वायुदाब अधिक कहाँ है? और वायुदाब कम कहाँ है? तो हवा नीचे से चलेगी ना। तो आ जाओ, हवा नहीं उठती है यहाँ मेडागास्कर से, इस प्रकार से, ऐसे। अब जब ये हवा इधर आई तो यहाँ पर अपने एक तट फैला हुआ है यहाँ पर, और इस तट का नाम आपका भी साथियों ने सुना है, सुनो ध्यान से। और इस तट का नाम है मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। अगर पूछे भारत में सबसे पहले इस्लाम कहाँ से आया था? मालाबार तट से ही आया था। मालाबार तट में यहाँ एक राज्य है और इस राज्य का नाम है केरल। कौन सा राज्य है? तट पूछे तो मालाबार, राज्य पूछे तो केरल से। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। ये कौन सी है? कल बताया भी था मैंने, मानसून 2 या तो ऐसे चलेगा या ऐसे आएगा। अच्छा, तो मानसून की ये जो दिशा, इसे बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल पे टकराने के बाद 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा तो इधर चली जाती है और एक शाखा इधर आ जाती है। इधर क्या है? अरब। उधर क्या है? एक शाखा बोलेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक शाखा बोलेंगे अरब सागर की। अब सबसे पहले अपने कौन सी पढ़ते हैं? अरब सागर की। अरब सागर की पहली शाखा मालाबार तट, दूसरी शाखा महाराष्ट्र वगैरह इस यहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी वाले क्षेत्र से। तीसरी शाखा जो याद रखना, अरब सागर की जो तीसरी शाखा है उसमें राजस्थान के अंदर मानसून प्रवेश करता है। आ जाओ पढ़ते हैं राजस्थान में मानसून प्रवेश कैसे करता है, ध्यान से सुनना। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में फिर वो बाद में पढ़ेंगे कैसे मानसून आता है। पहले तो तुम ये देखो कि वर्षा ऋतु के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ ऋतु कौन सी है? ये प्रश्न आ जाए ऐसे तो क्या, कौन सी ऋतु करोगे? कौन सी ऋतु बोलो? वर्षा ऋतु। उसके बाद अगर तुमसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि मानसून जो आता है कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये जो मानसून है, ये जो मानसून है, यह एक तट पे टकराता है जिसका नाम है मालाबार तट। मालाबार तट। और मालाबार तट पे टकराने के बाद कितने भागों में बढ़ जाता है? 2। 1 2, यानी इसकी शाखा कितनी हो जाती है? 2।
गुरुजी ये मानसून का जो भारत में प्रवेश होता है वो कब होता है? वो होता है 1 जून को। कौन से तट से? अब बताओ, अगर पूछे किस राज्य से, तो मानसून का प्रवेश भारत में किस राज्य से होता है? केरल से। अच्छा वो बता दूंगा, आगे लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये शाखा दो बड़ी, एक शाखा अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी की। एक बोलेंगे अरब सागरीय शाखा। समझ में आ रही है बात? और दूसरी शाखा कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा से पूरे भारत की बात बताऊं तो 25% वर्षा अरब सागर से होती है, 75% वर्षा बंगाल की खाड़ी। अगर तुमसे प्रश्न पूछे विश्व भारत राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से। चाहे विश्व में पूछे चाहे भारत में पूछे, कैसे होती है देखो। अब वो बंगाल की खाड़ी का मानसून इधर से ऐसे चलेगा। यहां तो क्या है, यहां पर ये बड़ा एरिया जो है पश्चिमी घाटी है, पर्वतों वाला है, तो लगभग वर्षा यही हो जाती है। कुछ कुछ धाराओं में निकल के जाती है वर्षा इधर की ओर, ऐसे कुछ हल्की हल्की वर्षा निकल के चली जाती है। ये इधर चली वर्षा, इधर से ये आया बंगाल की खाड़ी का मानसून, फिर ये वर्षा इस एरिए के अंदर मिलती है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं जैसे गारो, खासी, बोलो, जयंतिया, मिकिर, रेगमा। इन पहाड़ियों के ऐसे अंदर मरुस्थल ये वर्षा बादल प्रवेश तो कर देते हैं, यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलता, तो ये यहीं टकरा टकरा के बरसते हैं धुआंधार। और धुआंधार जो वर्षा करते हैं वो करते हैं मासिन राम। मासिन राम कहाँ है? मेघालय में। चेरापूंजी नाम सुना है ना, उसी के अंदर। अगर पूछे दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासीराम मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किस मानसून से हो रही है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। अब आ जाओ राजस्थान की बात। अब ये मानसून ऊपर तो हिमालय आ गया तो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो ये यहाँ से मुड़ जाता है मानसून। अब ये मानसून राजस्थान में कैसे आता है वो करते हैं बात। अच्छा, अब ये तो थी बात भारत के संदर्भ में, अब मैं लेता हूँ राजस्थान के संदर्भ में। अरब सागर से भी आता है मानसून, जो है अरब सागर से भी आता है और बंगाल की खाड़ी से भी आता है। बंगाल की खाड़ी और इन दोनों में से पूछ लिया जाए तो आप ये बोलोगे बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में कितने % बारिश होती है और अरब सागर से कितनी होती है? 10%। याद हो जाएगा। राजस्थान में अरब सागर की कौन सी शाखा आती है? तीसरी शाखा। और इस तीसरी शाखा का जो अंतिम पॉइंट है वो है धर्मशाला। धर्मशाला, धर्मशाला जो स्थान है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। बस ये अंतिम यहाँ तक ही जाती है, इसके आगे वो नहीं जाती। अच्छा, अब बात करें राजस्थान में मानसून। राजस्थान में मानसून आता है 15 जून को। 2019 और 20 समीक्षा की बता रहा हूँ, पहले 17 जून भी आया करता था। 15 जून को मानसून का क्या होता है राजस्थान में? प्रवेश। राजस्थान में मानसून का जो प्रवेश होता है वो कौन से जिले में होता है? बांसवाड़ा में। अगर तुमसे प्रश्न पूछे सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? अगर तुमसे प्रश्न में ये पूछूं सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? सुनना ध्यान से, ये प्रश्न आएगा भाई। प्रतापगढ़। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा के नजदीक ही है प्रतापगढ़। वार्षिक वर्षा का नाम आ जाए तो हो जाएगा प्रतापगढ़, वरना सीधा पूछे ना वार्षिक वर्षा आएगा लिखा हुआ अलग स्पेशल ऐसे। अगर सीधा है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, फिर वो झालावाड़ करोगे। क्लियर हुआ? झालावाड़ में कैसे होती है आ जाओ वो समझते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया मानसून कैसे आता है भारत में? तो ये मानसून ऐसे आया। अब तुम्हें राजस्थान के अंदर मैं ये समझा देता हूं। देखो, अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है, पहले तो वो कारण जानो। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? रोड ग्लो तो नहीं हो रहा? ठीक है, कंसेप्ट अच्छा है, ये सीख लेना, फिर कितने मर्जी प्रश्न कर लेना, गलत नहीं होगी। ये अपने इस प्रकार से एक पर्वतमाला है अरावली। कौन सियाण दे आपा के लेनो अच्छी हो पढ़ना रोकी ही पढ़ लो नहीं तो लाइट चली गई भाई, माफी।
तो देखो जादूगर ऐसे नहीं कहते लोग। इधर दक्षिण है, ये दिशा कौन सी है? अच्छा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया पहले तो, अरब सागर वाली तीसरी शाखा आई। ये शाखा जब आई तो इसका प्रवेश तो इस जिले से हो जाता, क्योंकि सबसे पहले यहीं से शुरुआत होगी ना। तो यहाँ पर जिला कौन सा है? राजस्थान में मानसून का प्रवेश कौन से जिले से होता है? बांसवाड़ा से। बताया ये जाता है कि कम वर्षा होने के कारण अरावली है, क्योंकि हवाएं जो है वो अरावली के समांतर होकर निकल जाती है ऐसे। लेकिन एक कारण ये है कि यहाँ पर एक स्थान है माउंट आबू। कौन सा स्थान है? अभी ये पानी के बादल ही तो हैं, अभी ये इस पे टकराएंगे, बरसेंगे तो यहाँ, क्योंकि खेड ब्रह्मा की पहाड़ी अरावली यहीं से शुरू होती है, तो यहाँ पर ये क्या बारिश कर देते हैं धुआंधार। इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे, स्थान क्या करोगे? माउंट आबू। सर्वाधिक, यहाँ प्रतापगढ़ क्या है? वार्षिक वर्षा वाला जिला पूछे, प्रतापगढ़। अब आओ इधर, यहाँ पर है झालावाड़, इधर है बारां, इधर है कोटा। तीनों कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, सुनना। अच्छा, वो मैंने बताया था ना, भारत में वो मानसून जो है इस प्रकार से यहाँ से ऐसे चलता है ना, क्योंकि ऊपर तो हिमालय है तो ऐसे चलेगा। अब ये राजस्थान की ओर जा रहा है, इधर से आएगा बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये आते ही सर्वे से पहले प्रवेश कहाँ करता है? इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़। क्लियर? दूसरी बात, उसके बाद वर्षा होती है कोटा में, उसके बाद कहाँ होती है? बारां में, या बारां कोटा कैसे भी कर लो, ठीक है, ये क्रम है इसका। झालावाड़ बारां कोटा के अंदर वर्षा अधिक होती है। फर्स्ट ग्रेड 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है स्कूल व्याख्याता के अंदर, ठीक है। तीनों जिले पूछे गए थे, तो तीनों जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है वैसे? फिर ये मानसून आगे आता है और ये यहीं अरावली में टकरा के यहीं रह जाता है, आगे मरुस्थल तक जाता ही नहीं है, इसलिए कम वर्षा होने का कारण ये बताया जाता है राजस्थान में। समझ में आ गई बात? तो बोलो वर्षा ऋतु में कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा ऋतु अरब सागरीय जो शाखा का मानसून है वो दो भागों में बढ़ता है, मालाबार तट से। अच्छा, अगर तुम्हें पूछे मानसून का भारत में प्रवेश कब होता है और राजस्थान में? भारत में किस राज्य से होता है? केरल से। और किस तट से होता है? और अगर तुमसे प्रश्न ये पूछ ले कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? अच्छा, मैं कहूँ बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करता है? हाँ, कैसे भी प्रश्न आए तुम सारों को हैंडल कर लेना। वर्षा ऋतु के अंदर ठंडी हवाएं भी चलती हैं। क्या चलती है? हवा। अच्छा, उस ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्वैया। या पूर्वैया। ये जो हवाएं हैं ये चलती है बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? पूर्वैया। ठंडी ठंडी पूर्वैया, सुना हुआ है, हम आपके हैं, कौन सी फिल्म का गाना है ये? बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? अच्छा, एक हवा तुमने ये सुनी है, इत्थे सीली सीली होंदी है हवा, सीली हवा। सीली हवा चलती है, यानी ठंडी हवाओं क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं पौष माह में चलने वाली हवाएं। पो का महीना बोलते हैं इसे। पौष माह में चलने वाली ठंडी हवाओं क्या कहते हैं? चलने वाली ठंडी हवा, हवाई हवा। इसके बाद एक और आएगा प्रश्न, तवा। तवा हवा क्या है? तवा जेठ का महीना में चला, क्या चला? लू चला नहीं, तो लू गर्म हवा है, ठंडी है गर्म। तो तवा ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवाओं क्या कहते हैं? चलने वाली हवा। जेठ का महीना में जी हवा चला है, बिना बोले तवा। ये बात भी समझ गए। जिसे तुम गर्म हवाएं चलती है ना, गर्म को हवा भी कौन सी होती है? गर्म। तवा होगी, सिल्ली होगी, पूर्वैया होगी, अरडाव। कहते नहीं कि अरडाव ला बैठो बैठो। अरडावा का मतलब क्या होता है? अरडाव का मतलब क्या होता है? तेज आवाज से चलने वाली हवाएं। तेज आवाज करके हवा चलती है ना, चलने वाली हवाओं क्या कहते हैं? हवा। ठीक है। अगर मैं तुमसे प्रश्न पूछूं, सर्वाधिक वज्र तूफान कहां पर आते हैं?
तो वो आते हैं जयपुर में। कहाँ पर आते हैं, किस मौसम में आते हैं, सर्दी के। तुम्हें सर्दी अच्छी लगती है गर्मी? सर्दी तो अफ्रीका चली जा, वो कहेंगे वंडरफुल मैन साक्षी। मैन, मैन तो मैन ही होता, व्यक्ति भी व्यक्ति है। व्यक्ति के दो भाग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वो बाद की बात है। हाँ, व्यक्ति तो मतलब तुम व्यक्ति एक ही नजरिए से देखते हो क्या कि पुरुष ही होता है? कोई भी देखना तुम्हें अधिकार होता है ना इसके का किसी व्यक्ति का आनंद हो, तो व्यक्ति का मतलब उसमें पुरुष भी आए और महिला भी आती है, ये और क्लियर करो कंसेप्ट। अच्छा, तो सर्वाधिक वज्र तूफान कहाँ आते हैं? जयपुर में। अच्छा, अगर मैं तुम्हें पूछूं गर्म हवाएं, सर्वाधिक गर्म हवा कहाँ चलती है? ये तुम गंगानगर मत करना, आंधी अलग होती है, हवा अलग होती है, इतना तो पता ना। हाँ, सर्वाधिक गर्म हवा चलती है कौन से जिले में? जैसलमेर में। एक तो ये प्रश्न याद रखना। इसके बाद जो है सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? जून का जो महीना होता है ना, वो सर्वाधिक गर्म महीना होता है। और सर्वाधिक ठंडा महीना, वेरी गुड, ठंडा महीना जो होता है वो होता है जनवरी का। कौन सा होता है? जनवरी का। राजस्थान का ठंडा स्थान पूछे तो, ठंडा स्थान या जिला कोई भी पूछे तो सिरोही जिला कर दोगे, स्थान पूछे तो माउंट टाबू। माउंट टाबू कहाँ है? क्लियर हुआ? तो ये होगी वर्षा ऋतु। जो जो प्रश्न आने थे वो हमने इसके देख लिए राजस्थान के अंदर। इसके बाद पढ़ेंगे शरद ऋतु और फिर उसके बाद शीत ऋतु। बिल्कुल सिंपल सी है। तो सबसे पहले अपने पढ़ लेते हैं शरद ऋतु। फिर वो कोपेन वाला तुम्हारा दोस्त आएगा, कोपेन, बल्लादिर कोपेन, 1918 में जो सिद्धांत देता है ना कोपेन का। शरद ऋतु का महीना बोलो। अक्टूबर से मध्य मिड दिसंबर। ये बताया जाता है कि मैंने कहा था 6 महीने हवाएं जो है वो कैसे चलती हैं? जल से थल की ओर, और 6 महीने हवाएं थल से, 6 महीने तो पढ़ा दिए, तो जल से थल की ओर थे। अब आ जाओ 6 महीने पढ़ लेते हैं ऐसे। यहां पर एक तट है, इस तट का नाम है कोरोमंडल। कौन सा तट है? इसकी मैं बात बताऊंगा। ये है थल और नीचे क्या है? चलो पहले शरद ऋतु को बताते हैं। शरद ऋतु में जो हवाएं हैं वो कैसे चलती हैं? थल से जल की ओर चलती हैं। एक तो ये बात याद रखना, क्लियर। दूसरी बात, हवाएं थल से जल की ओर तो चलती हैं। इसके साथ अगर प्रश्न ये दे दिया जाए कि ये कब आती है, तो तुम कहोगे इसे हल्की सर्दी या गुलाबी सर्दी कह दो इसको। गुलाबी सर्दी। गुरुजी गुलाबी सर्दी कब आती है? दीपावली का महीना जो होता है ना, दीपावली के माह में आपको देखने को मिल जाएगी कौन सी सर्दी? गुलाबी सर्दी। और ये भी देखने को मिलता है कि इस ऋतु के अंदर हमारे एक पक्षी आता है जिसका नाम है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन, सोवियत संघ रूस से आता है ना ये क्रेन के दो, या इसे साइबेरियन। ये आता है राजस्थान में सर्वाधिक यहाँ पर। यहाँ कहाँ पर? केवलादेव अभयारण्य। और वो कहाँ पर है? सॉरी, भरतपुर में आता है। सरिस्का में नहीं आता कहीं? उसमें आता है, इसमें आता है। सरिस्का में। और सरिस्का कहाँ है? क्योंकि तो अपने बात करें, ये केवलादेव अभयारण्य के अंदर आते हैं। और केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में। साइबेरियन सार्स क्या है? साइबेरियन एक पक्षी है जो कहाँ से आता है? रूस से चलकर आता है, इतनी दूर से चल के अपने यहाँ। लेकिन अब तो आने बंद हो गई। क्यों हो गई पता है? क्योंकि फ़ोन की संख्या ज़्यादा बढ़ गई। और फ़ोन की संख्या जैसे ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि वो तुमने फिल्म देखी रोबोट, वो पक्षी राजा ने क्यों विरोध करता है? वो कहता है कि फ़ोन ज़्यादा मत रखो, क्योंकि ये तरंगे जो होती है ना फ़ोन की, ये पक्षियों को आने नहीं देते। अब पक्षी के दिमाग में कोई ऐसे थोड़ा लगा है कि मेरे को राजस्थान केवलादेव में जाना है, ऐसे थोड़ा लगा उसके कोई।
वो तो तरंगों के हिसाब से चलता है। अब यहाँ तरंगे ज़्यादा होती हैं तो वो ये दिशा बदल लेगा, पक्षी इधर आता था तरंगे ज़्यादा मिलेंगी यहाँ, तो ये दूसरी दिशा में चला जाएगा, किसी और देश में चला जाएगा जहाँ तरंगे कम होगी फ़ोन का। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा फ़ोन, एक घर में एक एक्स्ट्रा फ़ोन ही मिलता है, ऐसे नहीं है किसी के पास नहीं है, फ़ोन ही एक्स्ट्रा मिलता है एक, तो इतना मामला बढ़ गया फ़ोन का। तो अच्छा, इसे ये भी कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल जो तट है वो कहाँ पर है? तमिल। सुनो गुरुजी, यहाँ पर क्यों होती है? देखो, भारत के आंतरिक भागों में तो हल्की वर्षा होती है, भारत के आंतरिक भाग में उस समय क्या होती है? हल्की वर्षा। लेकिन अब इधर क्यों ज़्यादा हुई? क्योंकि ये हवाएं थी, सूखी चल रही थी। अब गुरुजी हवाएं ऐसे क्यों चल रही हैं? तो इसमें देखो, ये महीना कौन सा है? अक्टूबर से दिसंबर का। सूर्य किस रेखाओं पे जा रहा होता है? वो जो भूमध्य रेखा है उससे भी नीचे जा रहा होता है सूर्य, क्योंकि सितंबर का महीना तो गया ना, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा में चमकता है, उसका महीना गया तो अक्टूबर आ गया ना, तो उसमें ये नीचे जा रहा होता है सूर्य। तो मैंने दिखाया था तापमान जहाँ अधिक होगा वहीं हवाएं चलेंगी, तो हवाएं ऐसे चलेंगी, क्योंकि तापमान यहाँ देखो, अब जैसे ठंड आ गई, ठंड के अंदर नीचे वाला जो एरिया होगा ना, वहाँ पर वायु दाब क्या होगा? अधिक होगा। वायु दाब क्या होगा? अपने यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ वायु दाब कम होगा और ताप क्या होगा? अधिक। अपने देखो सर्दियों में तापमान क्या होता है? कम, और वायु दाब क्या होता है? और वायु दाब, इसका नियम होता है हवा का, अधिक से निम्न की ओर चलती है ना, तो निम्न नीचे है ना, तो हवाएं से चलेंगी ना। इस समझ में आया? हवाएं क्यों चल रही है? ठीक है। अब एक और देखो, कोरोमंडल जो तट है वो तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ पर ये लौटता हुआ मानसून क्यों सर्वाधिक करता? तो ये जो हवाएं हैं, अब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, पता है ना, बंगाल की खाड़ी से सूखी हवाएं थी, इन्होंने जल भर लिया और भरकर ये यहाँ टकराई पत्थरों में, और यहाँ पर धुआंधार वर्षा करती है। वो तट कौन सा है? समझ में आ गई ये बात? तो याद रखना, शरद ऋतु में लौटते हुए मानसून में भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किसमें होती है? कोरोमंडल तट। अंतिम और लास्ट ऋतु रह गई, उसके बाद कल देखेंगे, जिस ऋतु का नाम है शीत ऋतु। ऋतु का नाम बोलो। शीत ऋतु का महीना बोलो। अभी ये कब खत्म कर रहे हैं? मध्यम, मिड दिसंबर से लेकर वो आ जाएगा फरवरी तक। फरवरी तक आ गया। अगर तुमसे पूछे कि शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? फरवरी। एक तो ये प्रश्न याद रखना, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें क्या किस प्रकार से वर्षा होती है गुरुजी? तो ये देखो, ध्यान से समझना। इस टाइम जो हवाएं हैं वो इस दिशा से आती हो रही है, इन हवाओं को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। अब सुनना, तुमने ऐसे सुना है बादल का फटना? सुना ना, बादलों का फटना, उसे कहते हैं अतिवृष्टि। वो क्या से होती है? तो ध्यान से सुनना। एक यहाँ पर सागर है जिसका नाम है कैस्पियन। कौन सा सागर है? इसके दक्षिण में एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। अब ये जो इधर से हवा आई पश्चिम दिशा से, इसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। किस दिशा से आ रही है? अब इन्होंने क्या, ये यहाँ समुद्र है, अब उधर वो सऊदी अरब से आई सूखी हवाएं रेत से उड़कर, अब जब ये समुद्र में प्रवेश किया तो इन्होंने जल भर लिया यहाँ से। अब जल भरा तो इधर की ओर हो गई है। अब यहाँ पर आपको पता है हिमालय फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? हिमालय जैसे ही टकराएगा तो ये एक आकस्मिक घटना के कारण होता है। यहाँ पर बादलों का फटना कहते हैं ना, वो आकस्मिक घटना का कारण होता है। कोई ऐसे नहीं तो बादल टकराते ही फट जाते हैं। अब इसमें दो धाराएं होती है, एक तो इधर चली जाती है, एक जेट स्ट्रीम इधर चली जाती है, और एक अपने भारत की ओर आ जाती है। एक कहाँ जाती है? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भारत में वर्षा होती है वो सर्वाधिक तो होती है पंजाब में, भारत में, और राजस्थान में पूछे सर्वाधिक कहाँ होती है तो कहाँ होती है? बीका। आ जाओ, पढ़ते हैं इसको। इस काल में जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं शीतकालीन वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोलेंगे? मावट या मावटवी नाम सुनने को मिलता है। मावटा झील कहाँ है? अगर तुमसे पूछे मावटा झील तो वो आमेर में। आमेर का किला कहाँ पर है? मावट वर्षा, इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं। गोल्डन
हिंदी में क्या हो गया, सुनहरी बूंदें। ये जो है ये किस कारण होती है वर्षा, तो पश्चिम दिशा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ से ये जो वर्षा होती है किस कहाँ से होती है, तो ये होती है वर्षा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर से। ठीक है, समझ में आया वर्षा कैसे होती है। अगर तुमसे पूछे कि ये जो मावठ वर्षा है यह सर्वाधिक भारत में कहाँ पर होती है, सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ होती है, तो भारत में सर्वाधिक ये जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, पंजाब में। राजस्थान में बोलो कहाँ होती है, बीकानेर के अंदर। अब तुमसे ये प्रश्न पूछता है कि मावठ जो वर्षा होती है वो किसके लिए लाभदायक होती है, तो लाभदायक होती है वो रबी की फसल के लिए। कौन सी फसल के लिए, रबी। और रबी में भी पूछे तो 1 नंबर में प्रायोरिटी किसे दोगे, और 2 नंबर में प्रायोरिटी किसे दोगे, गेहूं को। तो ये था शीत ऋतु, बिल्कुल सिंपल सा है। और इसके बाद अपने कल वो देखेंगे कि अब ऋतु तो पूरी होगी, फिर कोपेन ने क्या नियम दिए, थार्नवेट ने क्या दिए, तीव्राथा ने क्या दिए थे, उसके बाद जो जो सर्वाधिक वर्षा आंधियाँ वगैरह कहाँ चलती हैं, एक क्लास हो रहेगी उसमें पूरा हो जाएगा ये टॉपिक।